डायरेक्टेड बाय कबीर चौधरी। सचिव, आप ट्रेड विंग, ईस्ट दिल्ली। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई, न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई, न अपनी जीत नई। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में आम आदमी का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। उसे समय समय पर अपने हितों व अधिकारों की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ा है। राजा महाराजाओं के खात्मे के बाद हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, जिन्होंने हर हिंदुस्तानी को आम बना दिया और खुद बन बैठे खास। 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आम आदमी आम ही रहा और गरीब आदमी के हाथ लगी सिर्फ मायूसी। कई दलों और संगठनों के सत्तारूढ़ होने के बाद भी अमीर और गरीब आदमी के बीच की खाई हमेशा जस की तस बनी रही। जरूरत बनी एक ऐसे नेता की, एक ऐसे नायक की, जिसे हर गरीब और हर मजदूर तथा हर तबके का आदमी अपना नेता कह सके। शासन प्रशासन के तानाशाही रवैये, बढ़ती महंगाई एवं भ्रष्टाचार रूपी रावण को भस्म करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक बाण का निर्माण हुआ, जिसके बाद आंदोलन के रूप में ऐसा सैलाब आया जिसने शासन की नींव हिलाकर रख दी। इससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि संसद देर रात तक चली। आंदोलन से बौखलाए राजनीतिक दलों ने आंदोलन के नायकों को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए श्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सहयोगियों के साथ राजनीतिक दल बनाकर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी वजूद में आई। क्रांति का ये नायक इनकम टैक्स विभाग में संयुक्त आयुक्त जैसा बड़ा पद त्याग कर समाज सेवा में लग गया। एक दौर था जब लोग अपने बच्चों को नेता नहीं बल्कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। केजरीवाल के त्याग की भावना से प्रेरित होकर बहुत से नौजवानों ने अपने बड़े बड़े ओहदे त्याग कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। 2013 में पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और 15 सालों से सत्ता पर काबिज पार्टी का सफाया करते हुए 70 में से 28 सीटों पर विजय प्राप्त की। किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने के कारण दिल्ली में सरकार का गठन नहीं हो सका। चौतरफा दबाव व जनता की रायशुमारी के बाद 28 दिसंबर 2013 को श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मात्र 40 दिनों में अपने वादे के मुताबिक उन्होंने जन लोकपाल का मसौदा तैयार किया, जिससे विपक्षी दलों में बेचैनी पैदा हो गई। जैसे ही सरकार ने बहुप्रतीक्षित जन लोकपाल बिल विधानसभा में पेश किया, तो विपक्ष ने हंगामा कर बिल की मुखालफत शुरू कर दी। इस घटना से क्षुब्ध होकर श्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच डाला। जन लोकपाल के गठन के संकल्प के साथ ही श्री केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जनता से किए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। बिजली के दाम आधे किए, पानी फ्री किया, किसानों को मुआवजा दिया, शिक्षा का बजट बढ़ाया, बेईमानों को जेल भेजा, राजधानी में पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की, स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया, कार फ्री डे का आयोजन किया। सरकार ने अपना पहला बजट जनता की राय लेकर पेश किया। इसके बाद शीतकालीन सत्र में देश का सबसे सशक्त जन लोकपाल बिल लाकर जनता से किया अपना वादा निभाया। इसी के साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उनके दिल में आम जनता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है। आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग का गठन मई 2013 को तथा औपचारिक घोषणा
8 नवंबर 2014 को पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की, जिसमें सुभाष खंडेलवाल को अध्यक्ष पद व ब्रिजेश गोयल को कन्वीनर की जिम्मेदारी सौंपी। दिल्ली व्यापारियों के लिए हमेशा से एक बिजनेस हब माना गया है। आम आदमी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों में भय का माहौल था कि ईमानदार सरकार काम नहीं करने देगी, तो वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज के कारण भी उनमें असंतोष था, जिसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसकी 2 लाख प्रतियां ट्रेड विंग ने दिल्ली के सभी व्यापारियों को वितरित की। देश की सबसे सरल वैट प्रणाली दिल्ली में लागू कराई। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, कर्नाटक आदि तमाम राज्यों की तुलना में सबसे सरल वैट व्यवस्था लागू हुई। आम आदमी की सरकार ने व्यापारियों के जी का जंजाल बने T2 फॉर्म की औपचारिकता बंद की। दिल्ली में माल लाने के पहले T2 फॉर्म भरकर 42 जानकारियां देनी पड़ती थीं। देश में सिर्फ दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां व्यापारी SMS भेजकर माल ला सकते हैं। बॉर्डर पर लंबी लाइनें, इंस्पेक्टर राज और समय की बर्बादी से छुटकारा। ट्रेड विंग की ओर से विभिन्न फंड रेजिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फंड रेजिंग कार्यक्रमों में दिल्ली के दूर दराज इलाकों से आए व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के रिटेल में FDI के फैसले का विरोध किया तथा भिन्न भिन्न जगहों पर धरने प्रदर्शन किए। 6 अगस्त 2015 आप वुमेन ट्रेड विंग का गठन। 400 से ज्यादा महिला कारोबारियों की मौजूदगी में महिला ट्रेड विंग की औपचारिक घोषणा हुई। ट्रेड विंग आगे भी इसी तरह से समाज सेवा व बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहेगा। डेंगू के मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर लगाया। आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने जरूरतमंद लोगों को भारी संख्या में ब्लड मुहैया कराया। ट्रेड विंग ने मरीजों की सहायता के लिए हेल्पलाइन की भी शुरुआत की। ट्रेड विंग ने इसके लिए व्यापारियों के साथ कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया। डेंगू से बचाव व रोकथाम के लिए ट्रेड विंग ने 1.5 लाख पर्चे छपवाकर दिल्ली के बाजारों में बंटवाए। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए बेड की कमी व खून की कमी भी बाधा बनी रही। ट्रेड विंग ने ब्लड ग्रुप बैंक तैयार किया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ दुकानदारों से भी जुड़ने की अपील की गई। बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों में बेडों की किल्लत को देखते हुए आप ट्रेड विंग ने 700 बेड, कंबल व बेडशीट्स सरकारी अस्पतालों को भेंट की, ताकि डेंगू पीड़ितों के इलाज में कोई बाधा न आए। आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने पहली बार बेहद खास तरीके से इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। ट्रेड विंग ने दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री संदीप कुमार के साथ मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाकर इस दिन जन्मी बच्चियों को ट्रेड विंग की तरफ से तैयार की गई एक खास किट बांटी। इस किट में एक बेबी कंबल, एक टोपी, एक जोड़ी सॉक्स, एक साबुन, मिठाई का पैकेट और बेटी बचाओ व संदेश देने वाला एक खास ग्रीटिंग कार्ड शामिल था। महिला विंग के लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने इस सेवा में सहयोग किया। दिवाली के अवसर पर ट्रेड विंग ने मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 400 व्यापारियों का भोज कराया। व्यापारियों ने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने भी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया। दिल्ली स्वच्छ अभियान चलाया तथा दुकानदारों को 1100 डस्टबिन वितरित किए। दिल्ली में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए पार्टी की ट्रेड विंग ने 22 से 30 नवंबर तक सफाई अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत नेहरू प्लेस से हुई। इसी तरह 23 नवंबर आजादपुर सब्जी मंडी, 24 नवंबर को गांधीनगर, 25 को करोल बाग टैंक रोड, 26 को जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक, 27 को सदर बाजार, 28 को
सरोजनी नगर, 29 को गाजीपुर सब्जी मंडी व 30 नवंबर को महरौली से चलाया गया। इस अभियान में समस्त मार्केट एसोसिएशन ने आप विधायकों के साथ मिलकर व्यापारियों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर ट्रेड विंग ने सभी 70 विधानसभाओं में 1100 डस्टबिन बांटे। ट्रेड विंग के पदाधिकारियों ने हर मार्केट में जाकर दुकानदारों को सफाई के लिए प्रेरित किया तथा स्वच्छ दिल्ली ऐप डाउनलोड कराया। आज का एजेंडा, दिल्ली में व्यापार कैसे बढ़े। प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद वकार चौधरी, अध्यक्ष, आप ट्रेड विंग, ईस्ट दिल्ली।